एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में सेज के अंतर्गत सिम्बायोटिक कंपनी जो कि हार्मोन संबंधित केमिकल बनाती थी, उसके टैंक में गोविंद सावले उम्र 35 वर्ष कार्य कर रहा था। तभी केमिकल टैंक में दम घुटने के कारण बेहोश हो गया, जिसे निकालने के लिए वहां के लगभग 4 से 5 कर्मचारी नीचे उतरे। वहां भी केमिकल की चपेट में आ गए, जिसमें गोविंद सावले की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 4 लोग मूर्छित हो गए, जिन्हें पीथमपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया। कंपनी में आनन फानन में मृतक गोविंद सावले को महू मध्य भारत अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसका पोस्टमार्टम हुआ। वहीं जब इस बात की खबर परिजनों को पता चली, तब परिजनों ने शव को लेकर कंपनी के गेट के सामने धरना प्रदर्शन दिया और मृतक के घर वालों के लिए आजीवन भरण पोषण की मांग की है। मृतक के परिजनों का आरोप था कि गोविंद सावले को किसी भी प्रकार का कोई सुरक्षा उपकरण कंपनी ने मुहैया नहीं करवाया है, नहीं बिना परिजनों की सहमति से पोस्टमार्टम भी करा दिया और तुरंत सूचना भी नहीं दी गई। कई घंटों के हंगामे के बाद कंपनी प्रबंधन ने कुछ मांगों को मान लिया है और मामले को जैसे तैसे कर शांत किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, वहीं 3 थानों का बल भी तैनात रहा। धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सामने है और कल रात में जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 लोग घायल बता रहे हैं, क्या पूरा मामला है? 4 लोग संजीवनी में घायल हैं। अभी मृतक जो थे गोविंद सिंह जी, जो अकोलिया मरी माता के निवासी थे, यहाँ 10 सालों से कार्यरत थे। उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के इशू से कुछ टैंक वैंक साफ कर रहे थे। उसके दौरान केमिकल प्लांट है सिम्बायोटिक, अप्रैल पार्क में है, सेक्टर नंबर 2 में स्थित है। केमिकल प्लांट है, तो हाइडोज केमिकल बनाता है, डिस्पोज नहीं करते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के इक्विपमेंट की कमी है यहाँ, इस कारण से आए दिन इंडस्ट्रियों में हादसे होते रहते हैं। तो अभी भी यहाँ यही स्थिति हुई थी। मृतक की लाश यहाँ लेके बैठे थे परिजन और हम सभी। मैं भारतीय मजदूर संघ जिला महामंत्री से हूँ, की जिम्मेदारी है मेरे पास। बैठे थे कंपनी, फिर कुछ देर बैठे, कंपनी से बात हुई प्रबंधन से और आपसी सहमति से, परिजनों की सहमति से कुछ अमाउंट निश्चित हुआ, उनका इंश्योरेंस निश्चित हुआ, PA PSI जो मिलना चाहिए वो निश्चित हुआ और उनकी आपसी सहमति से अभी लाश को लेके गए। सेफ्टी के आप कभी बता रहे कंपनी में, क्या आपने देखा था क्या कुछ? मैं तो कंपनी में अगर कोई हादसा होता है तो ये जेन्युइनली अगर हम मान सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की कमी रहती है तो ही होता है। क्या इसको लेकर आपका संगठन ज्ञापन या कुछ? हमारा संगठन समय समय पर श्रमिकों के साथ, जैसे आज भी यहाँ संगठन आया है, समय समय पे जब भी श्रमिकों की जो भी समस्या होती है, न्यूनतम वेतन की होती है, मिनिमम वेजेस की होती है, एग्रीमेंट की होती है, जो भी तमाम श्रमिक कानून लेबर लॉ एक्ट के तहत जो भी है, जो घटना हुई है उसको लेकर आप लोग संगठन को या किसी को आवेदन देंगे कंपनी के विरुद्ध? हाँ, अभी हमारा 1-2 तारीख में ज्ञापन है BMS का, तो उसमें हम ये भी विषय हेल्थ एंड सेफ्टी का विषय है, ASI का, हॉस्पिटल का विषय है, सारे 10-15 सूत्रीय मांगों के लेकर एक ज्ञापन है। तो ये संज्ञान जो ताजे मामले हैं ये भी हम संज्ञान में लाएंगे। आपका नाम और पद बताइए। दीपक रघुवंशी, भारतीय मजदूर संघ जिला मंत्री। जय भील प्रदेश में जय आदिवासी युवा संगठन शक्ति संगठन से जय तहसील कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ और कल यहाँ पे एक आदिवासी भाई की दुर्घटना हो गई थी, जो कि केमिकल कुएं में गिरने की वजह से। तो उसके न्याय के लिए हमारा पूरा संगठन यहाँ पे एकत्रित हुआ था और यहाँ पे प्रशासन ने भी हमारा काफ़ी सहयोग करा और कहीं ना कहीं उनके सहयोग से आज हमारे भाई को न्याय मिला और काफ़ी कुछ चीज़ें, जहाँ तक कि एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए उस हद तक यहाँ पे न्याय भी मिला और हम इन चीज़ों से संतुष्ट हैं। इन मांगों को लेकर आपके मांगे ये थी कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए था, जो को लेकर यहाँ पे जैसे पुलिस प्रशासन ने हमारा काफ़ी सहयोग करा, उन मांगों को लेकर उन्होंने अंदर जाके हमारी बातें तक रखवाई, जहाँ तक अच्छा सहयोग भी मिला परिवार को। पीड़ित परिवार मांगे 15 लाख रुपए कैश और उसके बाद में पीड़ित परिवार जो भाई की जिसकी डेथ हुई है उसको, उसकी वाइफ को सरकारी नौकरी या फिर उसके बच्चे को, ठीक, और पेंशन। आपका नाम? राकेश सिंह ठाकुर, भील। ठीक। कंपनी में कल एक दुर्घटना की वजह से एक श्रमिक की मृत्यु हो गई थी और 3 घायल हुए थे और जिस श्रमिक की मृत्यु हुई है वो यहाँ का रहने वाला है, अपने मरी माता का, और समाजजनों ने यहाँ पर आके डेड बॉडी ले आके
सिम्बायोटिक कंपनी से कुछ राहत की मांग की थी। तो राहत सिम्बायोटिक कंपनी और मृतक के परिजनों के बीच समझौता हुआ। जो लीगल दे है सिम्बायोटिक कंपनी का वो उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया है। अभी 15 लाख का चेक जारी किया है और जो नाबालिग है उनको बालिग होने तक पेंशन और विधवा को आजीवन पेंशन की उन्होंने घोषणा की है। इसमें ये सब समाप्त हो गया और यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया। सर, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रहेगी? देखा जाएगा इस सिम्बायोटिक कंपनी में यदि लापरवाही हुई है तो लापरवाही में जो निश्चित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।